अभिनव कुमार। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और यहाँ आने के पहले हमें बताया गया है कि यहाँ आने से हमें परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त होगी। एंड एक्चुअली मैं साथ में काम करता हूँ मिस्टर अरुण दानी जी, उनके साथ काम करता हूँ। आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, हमेशा कुछ न कुछ जो भी उन्होंने आपसे सीखा है वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। सो उनसे काफ़ी इम्प्रेस होकर के हम यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें बताया था कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त होगी। द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द परमानेंट हैप्पीनेस और कैसे एक्चुअली ये कैसे हमें प्राप्त हो सकती है? वर्ल्ड में हैप्पीनेस है क्या? नहीं, वो थोड़ा देख के आए कि नहीं? वो प्रोजेक्ट रखा है बाहर, देख लेना। जी बिल्कुल। एक्चुअली वर्ल्ड में पैसे के लिए तो हैप्पीनेस लगता है ना लोगों को। जी, पैसा होएगा तो शांति से जीवन जी सकते हैं, सेविंग हमारे पास है। जी, तो सच्चा बात ये, पैसा टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है सर, मनी इज हाँ, तो टेम्पररी। पैसे में से सुख भी टेम्पररी ही आएगा, खाना पीना परमानेंट के टेम्पररी। फॉर द टाइम बीइंग है सर, टाइम भी बॉडी को कंटिन्यू करना है देन भी नहीं। गाड़ी बंगला वो तो परमानेंट ना। नो सर, वो भी नहीं, परमानेंट वो है क्या सर। बोलता है बंगला, क्या बोलता है, या तो मैं रहूँगा या तो तू रहेगा। लॉस जाएगा तो तू बेसेल करेगा, तू चले जाएगा। और देह में से आत्मा निकल गया तो यहाँ से तुझे यही दरवाजे से निकालेगा, मैं रहूँगा कायम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी टेम्पररी है। यस। वाइफ तो परमानेंट ना। वाइफ नहीं सर, वाइफ इज ऑल। उसको मुँह पे नहीं बोलेगा यू आर टेम्पररी, मगर समझ लेने का है टेम्पररी ही है। जॉब भी टेम्पररी, बिजनेस भी टेम्पररी, सब जितना भी सुख का साधन मानते हैं, टीवी, मूवी, इंटरनेट, पैसे, वाइफ, सेक्स, मान सम्मान किया, बहुत बड़ा आदमी है, आइए आइए, वो भी टेम्पररी। कोई अपमान किया तो सब सम्मान खत्म हो जाएगा। तो संसार में जितने भी सुख है वो चीज़, वस्तुआँ या व्यक्तियाँ टेम्पररी है, तो सुख भी टेम्पररी आता है। तो इस वर्ल्ड में कोई परमानेंट चीज़ होगी? शायद नहीं सर। शायद नहीं। वो कैसे मालूम हुआ आपको? नहीं, वो ये देह टेम्पररी है कि परमानेंट है? ये भी तो भी टेम्पररी है हाँ, सर। देह टेम्पररी है। कौन बोल सकता है देह को टेम्पररी कहने वाला? कौन? आप कौन हो? सर अभी मैं कल आया था तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है सर। वो परमानेंट है। अभिनव टेम्पररी है, मगर मैं अभिनव कहने वाला मैं हूँ, वो मैं टेम्पररी नहीं है, मैं परमानेंट हूँ। यस। वो मैं हूँ का रियलाइज हो गया तो आत्मा इज परमानेंट, तो उसका हैप्पीनेस भी परमानेंट मिलेगा। ओके। तो वो वर्ल्ड में चीज़ है कि मैं खुद कौन हूँ जान लिया, और वो रियलाइजेशन में हम रहे जागृत में, तो सच्चा सुख शुरू होएगा। दुखों से मुक्ति शुरू होगी। धीरे धीरे फुल स्टेज में आ गए तो परमानेंट हैप्पीनेस। जी सर, एक और क्वेश्चन था हमारा, पूजनीय जी। एक्चुअली हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था। उनका नाम अजय है, हमारे साथ काम करते हैं। उनका क्वेश्चन है सर कि आत्मा क्या है, बिकॉज यस्टरडे ऑल्सो ही वॉज हेयर, और बिकॉज वी आर टॉकिंग कि पिछले जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म में हमने जो भी पाप किया था उसका फल हम अभी पा रहे हैं, जो भी हम पुण्य पाप करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। सो क्वेश्चन इज़ कि आत्मा क्या है और आत्मा को अल्टीमेटली किसने बनाया है? किसने बनाया? जी हाँ, आत्मा परमानेंट है कि टेम्पररी है? परमानेंट है सर। तो परमानेंट चीज़ को कोई बना नहीं सकता और परमानेंट चीज़ को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो परमानेंट है, इटर्नल एलिमेंट है। यानी आत्मा था, है और रहेगा। एटम बम भी उसको नाश नहीं कर सकता। ये जन्म का और मृत्यु का हिसाब है। वो शरीर के साथ संबंध होना जन्म बोला जाता है, शरीर से छूटना हो मृत्यु। खुद तो परमानेंट है, तो खुद परमानेंट है। वो खुद जो है उसको जाना, वो ही आत्मा यानी सेल्फ। ओके। सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को ही गुजराती में या अपनी भाषा में आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। और आत्मा वही भगवान है, वही परमात्मा है। इसके लिए भगवान का साक्षात्कार, वही आत्मा का साक्षात्कार, वही सेल्फ रियलाइजेशन। नो थाई सेल्फ,
वो खुद को ही पहचानो। जी और मैं हूँ, जो मैं कहने वाला है ना, अस्तित्व तो है मगर खुद कौन है वो नहीं जानता। जी वस्तुत्व का मानने में खुद कौन हूँ, और लोगों ने नाम दिया अभिनव, तो मैं अभिनव मानता हूँ। जी ये तेरे मम्मी है तो ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा शादी हो गई तो ये मेरी वाइफ, मैं हस्बैंड, ये मेरे बच्चे, मैं फादर। इस रिलेशन होता है। जैसे ट्रेन मिलती है तो खुद पैसेंजर बोला जाएगा कि नहीं, जी और ट्रेन छूट गई तो पैसेंजर को चाय पिलाओ, घर पे आ गए, पैसेंजर छूट गया। तो ये व्यवहार है। तो व्यवहार में वाइफ है तो पति है, बच्चे हैं तो बाप है। तो आप सचमुच पति हो, सचमुच पिता हो, ये सचमुच पुत्र हो। फादर के पास आप पुत्र हो तो सचमुच आप कौन? पति हो, पुत्र हो, पिता हो, तो आप खुद कौन? तो ये तो रिलेशन हुआ। पैसेंजर है, पेशेंट है, ये सब रिलेशन में है। ये है तो इसके आधार से बोला जाएगा। इसको पहचाने को कैसे, कोई व्यक्ति को पहचानना कैसे है? तो ये पे राइट साइड वाले बैठे, वो लोग उठ जाओ तो राइट वाले बोला जाता है, यहाँ लेफ्ट वाले बहन बैठे तो लेफ्ट वाले। तो ये रिलेशन के आधार से व्यक्ति की पहचान होती है। तो खुद जो मानते हैं मैं पैसेंजर हूँ, मैं पति हूँ, नाम से मैं अभिनव हूँ, वो भी शरीर, मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, तो ये भी शरीर का आकार की वजह से। तो ये सब रिलेटिव है। तो रिलेटिव के ऊपर आगे कुछ होना चाहिए। मैं हमेशा के लिए परमानेंटली किसी भी संबंध नहीं होगा तो एब्सोल्युटली मैं खुद कौन हूँ। जी ये रिलेशन में आ रहा के वजह से मैं ये हूँ मानते हो। कोई भी संबंध नहीं है तो खुद कौन फिर? तो वो हमेशा के लिए जो खुद है वही आत्मा बोला जाता है, उसी को ही शुद्धात्मा बोला गया, वही खुद है। यानी देह भी है और खुद आत्मा भी है। देह को जो हो रहा है, पाँव में दर्द होगा तो मुझे क्या हो गया, अरे राइट पाँव बहुत दर्द करता है, ये नहीं लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, वो कहने वाला कौन? वो आत्मा है। राइट में दर्द है, ज़्यादा होता है, कम होता है, दिखाने वाला कौन? वो आत्मा है सर। वो जी दिखा, भले बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है। जी अहंकार यानी कि रॉन्ग बिलीफ है। मुझे पाँव में दर्द होता है, मेरा शरीर दर्द करता है, तो मेरा शरीर कहने वाला अहंकार है। शरीर खुद का नहीं, खुद जुदा है और शरीर जुदा है। ये जागृति आएगी तो अहंकार चले गया, और खुद ही आत्मा है। तो आत्मा है ना सेल्फ। ये 5 इंद्रिय का ज्ञान, कान ने क्या सुना, आँख ने क्या देखा, वो एट ए टाइम वो खुद जान सकता है कि क्या हो रहा है। मैं आँख से देखा, मैंने कान से सुना, मैंने यही जगह पे हुआ था। तो क्षेत्र बताता है, टाइम बताता है, स्पेस, ये क्या हुआ सब बता सकता है। तो बताने वाला खुद ही आत्मा है। मगर जब तक अज्ञानता है तो मैं ही अभिनव, मैंने देखा, मैंने सुना, ऐसे मानते हो। जब ज्ञान मिलेगा तो अभिनय जुदा है, अभिनव, और आप खुद जुदा, आप शुद्ध आत्मा हो, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा बाद में। तो ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं खुद ही आत्मा हूँ। जी धन्यवाद पूजनी जी। रुजुता सच्चिदानंद पूज्यश्री, मेरा क्वेश्चन ये था कि कषाई वाणी जो निकलती है उसके पीछे क्या रीज़न होता है? स्पेशली हमारे आसपास की फाइल जो चिकनी स्टिकी फाइल्स जिसको बोलते हैं, पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जिसके ऊपर हम अपना हक मानते हैं, क्योंकि बाहर वाले कोई भी आके कुछ भी गलत या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं तो हम चुप रहेंगे या शांति से सुन लेंगे, या बहुत अंदर नहीं अच्छा लगा फिर भी बाहर से अच्छा व्यवहार करेंगे। पर जैसे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज़ है हमारे, तो उनके साथ बार बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कषाई वाणी बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो उसका क्या कारण रहता है? हमारे कुछ अभिप्राय है, ये लोग कैसे हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारा ही अभिप्राय की वजह से ये सब प्रॉब्लम है। बाहर वाले के साथ माइल्ड अभिप्राय है या तो नहीं भी है अभिप्राय। ओके, रिलेशन कितना है, अटैचमेंट नहीं है, साधारण है। इसमें तो अटैचमेंट है, अपेक्षा है कि इतना मम्मी ने करना ही चाहिए, पापा क्यों नहीं करते मेरे लिए, मैंने इतना सब किया तो मुझे ये करना, मुझे चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, मुझे देना है। तो हमारी अपेक्षा, हमारे अभिप्राय, वही कारण है। और अपेक्षा पूरी नहीं हो गई तो द्वेष हो जाता है, और अपेक्षा अनुसार किया उन्होंने तो राग हो जाता है। तो ये राग और द्वेष होने का कारण अटैचमेंट है। तो जितना ज़्यादा अटैचमेंट रहता है उतना ज़्यादा कषाय हो जाते हैं, ज़्यादा आसक्ति, ज़्यादा ककड़ाहट।
उसका उपाय यह है कि प्रतिक्रमण शुरू करो, ओपिनियन देना चालू करो, अपेक्षा कम करते जाओ। वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ऐसा लगता है, हर तो छोटी छोटी चीज़ों पे स्पेशली ठीक है। गुस्सा बहुत आता है। हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ, धार्यु नहीं हो गया, तो क्रोध से हमारी इच्छा अनुसार कराते थे। और क्रोध का कारण, सबसे ऊंचा कारण यही है कि हमारी मनमानी करनी है, धार्यु करना है। मैंने कहा इतना होना चाहिए, क्यों नहीं किया, तो क्रोध से कराने जाते हैं। वही चीज़ हम प्यार से भी बोल सकते हैं, हाँ, पर वो प्यार से नहीं निकलता है। और वो आपको समझना चाहिए कि भाई प्यार से भी बोल सकते हैं। आप क्या अपेक्षा रखोगे, आपकी गलती कुछ हुई तो मुझे प्यार से बोलो, ये डांटते मुझे नहीं पसंद आता है, शांति से बात करो। तो जो हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं तो हम दूसरे के साथ वो व्यवहार करें। अभी वो बहुत ज़्यादा नोटिस में आता है कि व्यवहार नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन रहता है कि नहीं अभी प्यार से अच्छे से बात करनी है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट नहीं हो जाना है। तो ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया बहुत टाइम से कि पेरेंट्स के साथ बहुत ये चीज़ें हो जाती है मेरे से। बस वही शुरुआत करो, अपेक्षाएं उठाते जाओ, अभिप्राय चेक करो, या इससे है, कंजूस है, पैसा ही नहीं छूटता, उनको डांटेंगे तो ही छूटेगा। कुछ ना कुछ हमारे भीतर में नेगेटिव अभिप्राय तो है ही पूज्यश्री, बहुत है, उसकी वजह से ही ऐसा होता है, हो जाता है। फिर भी शुरू करो प्रतिक्रमण, और शुद्धात्मा के पास माफ़ी मांगते रहोगे। या आज तक जो गलतियाँ हो गई, एक एक प्रसंग चेक करो, जो भी क्रोध हुआ कोई भी प्रसंग में, तो क्रोध का कारण क्या था उस टाइम पे, क्या चाहिए था हमें, क्यों मैं उतना गुस्सा से उनको दुख दे दिया। तो मालूम हो जाएगा कि वही सामयिक में चेक करना है कि क्यों, किस वजह से ये दुख वाला व्यवहार हो जाता है, बुरे शब्द निकल जाते हैं, आग्रह वाले शब्द निकल जाते हैं। तो जानकारी जितनी जागृति आएगी उतना दोष कम होते जाएगा। नौ कलम भी यही सिखाते हैं, कठोर भाषा तंत्रीली भाषा न बोली जाए, ऐसे मुझे शक्ति दो। कोई कठोर भाषा तंत्रीली भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दो। किसी का हम न दुभाओ, ऐसी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन, प्रार्थना है एक नवकल में, शक्ति मांगो। और किस वजह से ये शब्द भारी निकल जाते हैं क्रोध वाले, चेक करो कारण। अभी रियलाइज बहुत जल्दी जल्दी होता है, जैसे बोलने जैसे कुछ भी नेगेटिव निकला मुंह से और तुरंत ऐसे होता है कि ये गलत हो गया, और तुरंत उसको उसी टाइम पे सही करने की कोशिश रहती है हमेशा। तो जल्दी चेंज होएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 10-15 मिनट रोज, आधा घंटा सामायिक में निकालो तो स्पीडी चेंज होएगा। हो सके तो 1 घंटा निकालो। ધવલ સંઘવી। જય જિનેન્દ્ર પૂજ્યશ્રી, મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે ફૂડ જે હેબિટ્સ છે, જે બીજા રિલિજન બેઝિકલી જૈનિઝમમાં જે કીધું છે એ પ્રમાણે એમાં અક્રમ વિજ્ઞાન શું કહે છે એને માટે? કનમૂળ માટે છે કે સાંજના ચોવ્યાર ને બધું જે કીધું છે એમાં આપનું શું અભિપ્રાય છે? ભગવાનની વાત સારી છે ને સાચી પણ છે, પણ આમાં કેવું છે કે એની જે વેલ્યુ મૂકવામાં આવી છે ને એમાં ફેર છે। જે नॉनवेज खाओ ये पंचेंद्रिय जीव है। नॉनवेज जो खाते हो पंचेंद्रिय जीव, एग से लेके नॉनवेज सब पंचेंद्रिय जीव, मछली भी पंचेंद्रिय जीव। और ये जो एक इंद्रिय है, ये सब्जी है, गेहूँ चावल सब एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय में थोड़ा ज़्यादा कंदमूल का नुकसान होता है। कंदमूल में उसमें ज़्यादा जीव रहते हैं, एक पोटैटो में बहुत जीव रहते हैं, पर वो भी एक इंद्रिय है। और सचमुच तो निगोद के जीव रहते हैं। और उनका नुकसान क्या है कि जीव हिंसा का गुना नहीं है सचमुच। वो फूड खाने से जागृति मंद होती है, जैसे तामसी अलग है। ये चश्मे के ऊपर नहीं कलर लगा दिया तो हम क्लियर नहीं देख सकेंगे। ऐसे जागृति के ऊपर आवरण आता है, आध्यात्मिक ग्रास्पिंग थोड़ा कम होता है। तो ये इतना नुकसान जो बताया नरक गति, वो सब बराबर नहीं है नुकसान होता है मगर इतना नहीं है। जैसे आप गेहूँ चावल सब्जी सब खाओ तो 5 रुपये का नुकसान होएगा, तो पोटैटो खाओ तो 10 रुपये का नुकसान होगा। और ये नॉनवेज खाओ तो 5-5 हज़ार का नुकसान होगा।
क्रोध करोगे 25,000 का नुकसान, इतना फर्क है। ओके। तो ये क्रोध में जितना नुकसान है वो भाव हिंसा बोला जाता है। और ये पंचेंद्रिय जीव को नॉनवेज, अंडा, मछली, वो पंचेंद्रिय जीव को द्रव्य हिंसा वो ज़्यादा नुकसान करती है। और उससे भी ज़्यादा नुकसान क्रोध में है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष में। ओके। तो भगवान ने ये बताया कि आप प्रमाण समझो, कंदमूल का इतना तिरस्कार मत करो। कोई धर्म में तो कंदमूल उपवास के दिन कंदमूल ही खाने का बताता है। तो क्या समझना, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। इसका इतना जोखिम नहीं है जितना नॉनवेज का जोखिम है। नॉनवेज तो 100% स्टॉप करना चाहिए। ये अयक्स है, नॉनवेज एंड मछली, वो सब बंद होना चाहिए। નોનવેજ અને ક્રોધમાં આટલો બધો ડિફરન્સ છે, એટલે આમાં તમે 5,000 को 25,000 એટલું બધું तो difference છે. 1,000 पकड़ो, ओके नॉनवेज खाया तो क्रोध में 5,000 का नुकसान, ओके और ये 5-10 रुपये का नुकसान, इतना ही है, 50 रुपये तक का। ओके घी, तेल, वो सब 6 बीघा ये बोलने जाता है। कंदमूल सब नुकसान है, मगर इतना नहीं है, 25 रुपये का, और वो हज़ारों का, और 5-5 हज़ार का क्रोध, मान, माया, लोभ में। ओके इसके लिए दादाजी ने क्या कहा, भाई अभिप्राय रखो कि नहीं हो तो अच्छा है, रात्रि भोजन न हो, कंदमूल त्याग हो तो अच्छी बात है, मगर जो भी अभी संजोग, अभी देखो जॉब पे 7:30 बजे आएगा, 8 बजे खाएगा तो क्या करे। बराबर છે. कोई जगह तो 3 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो भी क्या करे, लंदन में तो ये छोड़ दो अभी इसको, ये व्यवहार है। और लास्ट एक जब चरम शरीर होएगा, लास्ट अवतार होएगा, तब देख लेंगे। अभी तो 1-2 अवतार बाकी है, तो ये अभी क्या करना है, तो पंचेंद्रियों को दुख न हो जाए, मनुष्य मात्र को क्रोध से, मान से, लोभ से, कपट से, मोह से, चोरी से, हिंसा से, विषय विकार से किसी को नुकसान न हो जाए, उतना संभालो। तो 5,000 का तो लॉस नहीं, 2,000 की नोट उड़ रही है और 1 रुपये की नोट उड़ती है, किसके पीछे हम दौड़ेंगे पवन में। બરાબર. અને હા, એ 2000 અચીવ થઈ જાય પકડી લે. પછી, એ અચીવ થઈ જાય ધારો કે પછી તો વી કેન સ્ટાર્ટ ફોલોઈંગ સાઈડ. हाँ, मगर शरीर टूट जाए इतना दौड़ना नहीं है 1 रुपये की नोट के पीछे, हाँ मर के दौड़ना नहीं है। 2,000 वाला संभालेंगे, ये 5,000 वाला संभालेंगे। ओके तो ये अवतार में मनुष्य को दुख बंद करो। विषय विकार के दोष सबसे बड़े गुने हैं, और मनुष्य को गलती निकालते हैं, दुख देते हैं। नहीं, बहन जी बताए, मम्मी पापा को ही ज़्यादा दुख देते हैं। शादी हो गई तो हस्बैंड को ज़्यादा दुख देंगे, सासू को दुख देगी। तो ये धोना है। राग द्वेष, मनुष्य के साथ जो राग द्वेष होते हैं उसको पहले साफ करो। कंदमूल और रात्रि भोजन लास्ट में देखेंगे, બરાબર છે. क्योंकि ये संभालने जाते हैं और 5:30 बजे मेरा खाना नहीं बनाया, इतना क्रोध आ जाता है। बराबर। अरे क्रोध खत्म करने के लिए नियम पालन करना था, नियम संभालने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ वापर लिए, तो नुकसान हो जाता है। इसके लिए एडजस्टमेंट करो, चलो नहीं हुआ 10-15 मिनट लेट, हरकत नहीं। और सब लोग कंटालते हैं, मालूम है, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है इस घर वाले को। तो ये एडजस्टमेंट करो अभी। और अक्रम विज्ञान तो एक स्टेप आगे की बात बताता है। आहारी आहार करे, आत्मा तो निराहारी है। तो आप आत्मा में आ गए तो फिर आहार का नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आग्रह छोड़ दो, क्योंकि आग्रह सबसे बड़ा पॉइजन है। आग्रह, मताग्रह, धर्म में मताग्रह, हमारा संप्रदाय का ये नियम है, यही इसका आग्रह ही पॉइजन है। सहज भाव से देह का कर्म पूरा करता है, निकाली बाबत हो गई अक्रम में। जब ये खाना मिले तो खाना भी, हमें गोभी और पोटैटो का साग बनाया, सब्जी बनाई है, तो गोभी खा लिया, पोटैटो छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। 1%, 0.5% चला जाएगा पोटैटो का परमाणु, छूट तो गया बाकी का। तो जितना एडजस्टमेंट होता है तो करेंगे, मगर नहीं हो गया तो खा भी लेते हैं। पर उसका व्यक्ति के ऊपर राग द्वेष मत करो, और आग्रह दुराग्रह मत करो, तो वो बड़ा नुकसान कम हो गया। एडजस्टमेंट ये है। બરાબર છે. राजेश मोटोलिया। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री अक्रम में भावना का और भाव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो मेरे को ये जानना है कि भाव शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, कैसे भाव शुद्ध से शुद्ध रह सकें। भाव तो क्या है कि अक्रम विज्ञान में भाव ही शुद्ध हो गए, स्वभाव प्रकट हो गया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
जब तक अज्ञान था वहाँ तक भाव थे, किसी को दुख नहीं देना है, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करना, वो सब भाव थे। तो वो भाव जागृति वो पूरी हो गई, स्वभाव जागृति शुरू हो गई। तो ये भाव से ऊपर, अभी भाव जो बताते हैं ये व्यवहार के लिए। अभी राजेश के भाव के भी किसी को दुख नहीं देना है, कहाँ सत्संग में पहुंचना है तो निश्चय को राजेश को बोलते हैं। आप व्यवहार वाले डिस्चार्ज भाव है सचमुच, तो चार्ज भाव नहीं है। चार्ज भाव तो खत्म हो गए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, राइट बिलीफ मिली, तभी चार्ज भाव रहा नहीं। डिस्चार्ज में वो भाव ना बोलो कि भाव बोलो, मगर ये सब रिलेटिव डिस्चार्ज। राजेश के भाई मुझे सबको इस टाइम पे एक प्रोग्राम में मेरे तरफ से सबको खाना खिलाना है, ज्ञान दान देना है, या जो भी भाव राजेश के हैं, अशुद्ध आत्मा के रहे नहीं। भाव व्यवस्थित के अधीन है। हाँ, वन ऑफ द एविडेंस है भाव। भाव फर्स्ट एविडेंस है हमारा, बाद में काल क्षेत्र संजोग मिलके कार्य होता है। वो रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ, सुव्यवस्थित कहते हैं। तो भाव हमारा, ऐसे बॉम्बे अहमदाबाद अडालज पहुंचना है तो भाव इज फर्स्ट भाव है, डिस्चार्ज भाव, मगर वो फर्स्ट एविडेंस हमारा है। बाद में टाइम स्पेस एविडेंस, टिकट, पैसे, वीज़ा, पासपोर्ट सब संजोग मिल के पहुँचेगा फ्लाइट बाइट से, तो व्यवस्थित बोला जाता है। अभी ये भाव भी डिस्चार्ज है। पहले भाव चार्ज होते हैं अज्ञान दशा में। अभी समझ लो पहुंचना है तो क्यों, तो पहले अज्ञान दशा में नहीं मुझे बस शांति से रहना है, ये है वो है। बाद में ऐसे भाव हो जाता है कि कोई सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए तो उसके आश्रम में रहूँगा, सारी जिंदगी सेवा करूँगा। तो भाव पूर्वभाव में हो गया। तो भाव के आधार से इस लाइफ में गत भाव यानी चार्ज हो, अभी डिस्चार्ज में रेडी हुआ डिस्चार्ज होने के लिए, तब उसको संजोग मिल जाते हैं। कोई संत की बात मिली, सत्संग मिला, चलो अभी मैं भी जाऊंगा आश्रम में, दर्शन करूंगा, भक्ति करूंगा, साधना करूंगा। तो ये भाव अभी रिजल्ट आने के टाइम तो बात संजोग मिलते हैं, द्रव्य संजोग बोला जाता है। द्रव्य, बाद में क्षेत्र, तो अडालज क्षेत्र है, और काल, तो काल इज़ वन ऑफ द एविडेंस। टाइम, तो टाइम आ गया, 12 तारीख का टिकट लिया आपने, वहाँ पहुँचे तो प्रोग्राम अटेंड किया, तो ये क्षेत्र वहाँ का काल पका, तभी आप पहुँचे। और संजोग वो द्रव्य, और भाव हमारा। द्रव्य और भाव, द्रव्य क्षेत्र काल मिलके रिजल्ट आता है। ये डिस्चार्ज के टाइम। और चार्ज के टाइम भाव फर्स्ट है, और चार्ज हुआ तो बाद में वो क्षेत्र काल और संजोग के निमित्त से चार्ज होता है। और डिस्चार्ज के टाइम भाव पहले है, बाद में क्षेत्र काल और द्रव्य बाद में है, और रिजल्ट आता है। रिजल्ट के टाइम मैंने ही किया, मैं ही राजेश, अज्ञान दशा में तो ऐसे ही मानते हैं, वापस चार्ज होता है। उसमें राग द्वेष, ये अच्छा है, ये ज़्यादा करना चाहिए, ये मज़ा नहीं, आगे जाने जैसा नहीं, और राग द्वेष वापस करता है तो नया चार्ज होता है। भाव यानी चार्ज। और अक्रम है तो अभी राजेश गया, राजेश का कर्मों का ऐसा फाइल है, समभाव से निकाल के हुआ सुव्यवस्थित, मैं जुदा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो नया चार्ज नहीं हो जाएगा। डिस्चार्ज भाव एक के बाद एक संजोग मिलते जाएंगे, उदय में आते जाएगा, पूरा होते जाएगा। डिस्चार्ज भाव अभी ख़त्म होते 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 पूरा हो जाएगा। दूसरा पूज्य श्री, आज ज्ञान डे है, मेरा भी फाइल 2 का भी, और काफ़ी दुबई के महात्मास का ज्ञान डे है, तो आपका आशीर्वाद। हाँ, हैप्पी ज्ञान डे सभी के लिए। और ज्ञान डे के लिए कल ही बताया था कि बर्थडे हो या ज्ञान डे हो, ज़रूर 1 घंटा सिम जय जयकार करेंगे और 1 घंटा शक्तियाँ मांगेंगे कमियों के लिए, मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।